विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, सिंहेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान सिंहेश्वर नाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सब बैसाख की
इस पवित्र पावन शिवरात्रि के अवसर पर बैसाख महीने की ये शिवरात्रि और आज कथा की भी शिवरात्रि के अवसर पर आप और हम सब पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, गुरुजन, साधक, उपासक एवं सभी भगवत कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान बाबा सिंहेश्वर नाथ, मैया पार्वती, गौरी शंकर समिति, जितने भी यजमान परिवार इस पवित्र पावन कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत मंगन। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं आँखों के ढेर का, कपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधाम मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधाम मुक्ति ओंकार भोले ओंकार आयो शक्ति शंभो। शिव कथा जिसका मातृ स्मरण ही हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर देता है, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता है। आप कितने विश्वास के साथ आप कितने भरोसे के साथ, आप कितनी दृढ़ता के साथ शिव कथा का लाभ ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जिस लंका के राजा रावण से देवता भी कांपते थे, जिस लंका के राजा रावण से गंधर्व, अप्सराएं, देवता सब थर थर कांपते थे, वो लंका का राजा रावण अगर किसी से भय खाता था, वो लंका का राजा रावण अगर किसी से डरता था, भय खाता था, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव थे, केवल एक शिव थे, भगवान शंकर।
क्यों? क्योंकि लंका के राजा रावण को ये मालूम था, लंका के राजा रावण के स्मरण में यह था कि देवता केवल पल्ला झाड़ कर देते हैं। लंका के राजा रावण को ये स्मरण में था कि देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर रावण को ये मालूम था कि केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पल्ला झाड़ के नहीं छप्पर फाड़ कर देते हैं। छप्पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो चढ़ी नाम कटी जानी भोले मेरे शंभू मेरे। लंका का राजा रावण भी जानता था, लंका का राजा रावण भी ये जानता था कि यदि कोई शीघ्र प्रसन्न हो सकता है, कोई शीघ्र वर दे सकता है, कोई शीघ्र अगर प्रसन्नता धारण कर सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हैं जो सब कुछ दे सकते, सब कुछ। आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे रोडों पर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज़्यादा बाहर बैठे हैं, और बाहर से ज़्यादा लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। गर्मी भी बहुत है। अब इतनी दूर अगर आप लोग आए हैं तो दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा। शिव कृपा कर भेज देगा। रावण की चित्तवृत्ति में, रावण के स्मरण में ये बात है। ब्रह्मा जी को राजी करना है तो बहुत घोर तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, बहुत तपस्या करना पड़ेगी। भगवान विष्णु का तप करना है, भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। पर भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तप करने की, भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की, भगवान शंकर के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ, हिमालय राज्य के यहाँ बारात शंकर भगवान की पहुंची,
खूब सज धज कर और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी। दुनिया की पहली बारात, दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी जो शमशान से चालू हुई थी और हिमालय राज के दरवाजे तक पहुंची। और कितना एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, 3 मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप बारात लेकर नहीं जा रहे, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहां से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहां तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ होगा। जरा विचार करिए, कई माताएं कहती हैं कि गर्भ धारण कर लो तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ। कोई कहता है कि गर्भित हो गई तो शिव जी को लोटा भर के जल मत चढ़ाओ। गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ। ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणार विंद में दोक लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ? फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए।
अब वो दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा। और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। जैसे माँ बाप से मांगने पर बच्चा भिखारी नहीं कहलाता, हक से मांगता। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में, आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गए, आपने दिल से शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मानकर, पापा मानकर, माँ जगतजननी दुर्गा को, भवानी को अपनी माँ मानकर, मैया मानकर अगर आप प्यार करते हो, शिव से प्रेम करते हो, शंकर से हृदय से स्नेह करते हो, तो ये निश्चित है तुम्हारे दुख को देखकर देवाधिदेव महादेव भी दुखी हो जाते। ये निश्चित है। हमने कई लोगों के मुख से सुना है, कई लोग अपने प्रवचन में भी कह देते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। और शिव पुराण कहती है अगर अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपन अपनी मां से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपना दुख अपन अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपनी तकलीफ अपन अपनी मां से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया के लोग प्रवचन में कहें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को तो देव, भगवान को मत मांगो, भगवान को तो देव, तो उनको कह देना शिव हमारे पिता हैं, जगतजननी दुर्गा हमारी माँ है, और हमारे बाप और माँ से मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है, उनसे हम मांग। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप उससे मांग सकते हो,
वो आपका पिता है। और केवल हम आपको नहीं कर रहे, हम भी शिव महापुराण की कथा में जब आकर बैठते हैं, ये शिव महापुराण को नमन कर कर इस पोथी के सामने मस्तक नवाकर, झोली पसार कर कथा में बैठने से पहले और कथा से उठने के बाद भी झोली पसार कर भगवान से यही मांगते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। सबके भंडार, सबके भंडार भर। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितने भरोसे से, कितनी दृढ़ता से, कितनी आस लेकर कोई तेरे दरवाजे पर आता है बाबा, कितने आस। कोई कितना विश्वास लेकर तेरे पास में आता है बाबा, और तू उसकी झोली ना भरे तो ये कहां का। खूब प्रेम करो शिव जी से, खूब प्यार करो भगवान शंकर से, खूब स्नेह करो मेरे बाबा से, अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर। महाराज, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। वो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। केवल शिव नाम का जाप करो, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ, फिर आओ, निवेदन कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जितने दिल से बाबा से प्रेम करोगे, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या है? क्या मतलब है प्रेम का? एक दूसरे के हो जाना प्रेम हो गया? घर छोड़ के भाग के शादी कर लो, प्यार हो गया? और बाद में घर पे जाके खूब लड़ो और तलाक करवा लो, प्यार हो गया? इसको प्रेम और इसको प्यार नहीं कहते। प्रेम और प्यार का सबसे बड़ा मतलब है, दुख तुम्हें आए और तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे प्यार करने वाला पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है। प्रेम। हम क्यों कह रहे हैं कि शंकर जी से प्रेम करो, शंकर भगवान से प्यार करो? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको अपना बाप मानो, अपना पिता मानो, और पिता मानकर अपने पिता से प्रेम करो। जब आप शंकर को पिता मानकर प्रेम करना प्रारंभ करोगे तो बेटी का मुख देखकर, जब बेटी जल चढ़ाने जाएगी तो उसका चेहरा देखकर पहचान जाएगा मेरा देवाधिदेव महादेव की इसको तकलीफ किया, इसको कष्ट क्या है। प्यार का मतलब किसको कहते हैं? एक हॉस्पिटल में जाओ, एक कोई बहुत प्रचलित डॉक्टर हो, बहुत प्रचलित डॉक्टर, खूब सारे मरीज लाइन में लगे हैं। उसमें से एक मरीज ऐसा है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, और बहुत बीमारी सबको है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है।
वो डॉक्टर साहब को आवाज लगा कर करे, डॉक्टर साहब पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब मुझसे दुगना पैसा ले लो पर मुझे पहले मुझे देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, इतनी भीड़ हो रही है, सबको तकलीफ है, सबको दुख है। अब हॉस्पिटल में तो सभी लाइन में आए, सबके दुख है। फिर वो आगे आया, डॉक्टर साहब मुझे देख लो, मुझे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा लाइन में लगो, ये सबको तकलीफ है, लाइन में लगो। इतने में एक कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर उसको देखकर खड़ा हो गया, गले लगाया, बिठाया, कुर्सी दी। कैसे हो? बस क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा है, ला मैं बीपी नाप देता हूँ। डॉक्टर ने उसका बीपी नापा, शुगर है तेरे को, सावधानी रख। वो कहने लगा डॉक्टर बैठ, कहाँ जा रहा है? नहीं बस मैं बाद में आऊंगा, अभी तेरे पास भीड़ लगी। और वो चला गया। जरा विचार करिए, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है मुझे पहले देखो, मेरे को तकलीफ है, मुझे पहले देखो, मुझे तकलीफ है। और एक व्यक्ति आया, उसके लिए कुर्सी लगाई गई, उससे गले लगा, हाथ मिलाया, उसका प्रेम से उसका बीपी नापा, शुगर नापी और उसको भेज दिया दवाई लिखकर। तुमको क्रोध आया कि बताओ, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं, और डॉक्टर वो कोई आया, उसका हाथ मिलाया, गले लगा और उसको दवाई देकर भेज दिया। क्यों ऐसा? किस लिए? क्योंकि डॉक्टर का प्रेम उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति का प्रेम डॉक्टर से था। तो इतने लाइन में लगे थे, सबको छोड़ दिया। पहले जिससे प्रेम था उसको देखा गया, पहले जिससे प्रेम था उससे देखा गया। तुम जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव से प्रेम कर लोगे, तुम जिस दिन मेरे शंकर से प्यार कर लोगे, तुम जिस दिन भगवान शंकर को अपना पिता मानकर स्नेह में डूब जाओगे, प्यार करना, प्रेम करना प्रारंभ कर लोगे, उसी दिन लाइन भले कितनों की लगी हो, सबसे पहले फाइल तेरी निपट जाएगी और बाबा तेरे ऊपर कृपा कर। कोई भी कितनी भी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। एक बार उसको दिल से कह कर देखो, पापा, ओ मेरे शंकर, ओ मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, बहुत दुखी हूँ बाबा, तो सुनना मेरी अरदास, बहुत तकलीफ में हूँ बाबा। तेरी बेटी कब तक ठोकर खाएगी बाबा, कब तक? मैं तेरा बेटा हूं बाबू, ए बाबुल, ए बाबा, मैं तेरा पुत्र हूं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने पिता से कह दो, शिव को बाप मान लो, पिता। बाप और बेटी के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है साहब। पिता और पुत्र के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है साहब।
आप शंकर भगवान से एक अपना पिता का रिश्ता बना, एक बाप बेटी का रिश्ता बनाइए। ऐसा कौन सा दुख है मेरे बाबा जो तू काट नहीं सकता? आज एक बात कहेंगे, हो सकता है कि लोगों को बुरा लग जाए हमारी बात का, क्योंकि हमारी बात का जरा दुनिया के लोगों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। हम बोलते कुछ है, वो निकालते कुछ है। आज फिर एक बात कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो वो आपका दिल है, आपका मन है। उसके आगे कोई तीर्थ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन। क्योंकि जिसका मन अच्छा होता है उस व्यक्ति के सानिध्य में ही कहीं ना कहीं तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा, और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, कोई तुमसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, हम किस तीर्थ में जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, आप उत्तर दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका अच्छा दिल, अच्छा मन। जिसका मन पवित्र होता है सारे तीर्थ उस मन में आकर बस जाते हैं। अब मन ही अच्छा नहीं है तो तीर्थ में जाके करोगे क्या? मन ही अच्छा नहीं है तो शिव पुराण में जाके करोगे क्या? और चले भी जाओगे तो आप खड़े खड़े विचार करोगे, बाप रे इतनी भीड़। फिर विचार करोगे कहां बैठूं, फिर विचार करोगे अब मैं करूं तो करूं क्या। मन आ तो गई हूं, कथा में तो पहुंच गई हूं, भीड़ भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, जगह मिली नहीं है। सीहोर वाला महाराज तो रत्ती भर नहीं दिखा। आप लोग तो फिर भी पंडाल में बैठे हो तो आपको एलईडी पर सामने दिख भी रहे होंगे, पर जितने अंदर हैं फिर निवेदन करूंगा, आज कम से कम 8 से 9 लाख शिव भक्त इस सिंहेश्वर के धाम में हैं। मैं तो जो उड़ने वाला कैमरा चलाने वाले हैं उनसे कहूंगा कि आपका कैमरा जहां जहां तक जा सकता है, आस्था चैनल जितना जितना दिखा सकती है, सब शिव भक्तों का दर्शन कराओ। रोडों पर चल रहे हैं, जगह नहीं है, गाड़ियों में ट्रैफिकों में फंसे पड़े हुए हैं। कुछ ऑटो तो 5 किलोमीटर दूर इतना जाम है कि वहां से ऑटो तो अभी फंसे ही हैं। लोगों ने ऑटो में ही मोबाइल चालू कर लिया है और उसी में कथा सुन रहा है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया। शिव तत्व किसको कहा? एक विश्वास, जिसका दिल निर्मल है,
जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, समझ लो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, जब आपका मन पवित्र है, जब मन निर्मल है, जब मन साफ है, तो सारे तीर्थ आपके हृदय में निवास करते। शिव जी का विवाह हुआ, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विदा ले लेकर सब जाने लगे। पृथ्वी की जितनी पवित्र पवित्र नदियां थी, सब शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। सारी नदियां, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां, सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं, सब। क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने। हम नहीं गए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं, हम नहीं जाना चाहते। हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं, उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा। ये जलाधारी है और ये जलाधारी, और यहां से पानी बहता है, ठीक है? ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं, उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गांठों गठान गल जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए।
मेरा नाम ममता कुमारी है। पति का नाम निशांत कुमार है। बिहारीगंज मधेपुरा की रहने वाली है। गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए। 2 बेटियां हैं। मुझे पूर्व में 3 लड़कों ने जन्म लिया, पर एक एक कर कर वो तीनों मर गए। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें मां बनने का चांस नहीं। हम अंदर से टूट गए। परिवार के कई लोग ताना देते थे, बेटियां हैं बेटा नहीं, पर 3 बेटों को जाने के बाद लोग और अपशब्द कहने लगे कि इसके 3 लड़के चले गए, खा गए, मर गए, इस तरह की बातें करते। तब मेरी चाची ने मुझसे कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, टीवी पर कथा सुन। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, कथा सुनना प्रारंभ करा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। शिव कृपा का फल क्या? एक पत्र और अच्छा। मैं अरुणा कुमारी, पति मिथुन कुमार, घर मनिहारी, तांती टोला, जिला कटिहार, राज्य बिहार, मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को कई साल निकल गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था कि गर्भ तो ठहरेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा भी हुआ, गर्भ तो ठहरा पर बच्चा बड़ा नहीं और बच्चे को शांत हो गया। हम लोग परेशान हो गए। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा करी कि मुझे 2024 अक्टूबर के महीने में बाबा ने संतान का सुख दे दिया। ये उसकी कृपा। हम जब विश्वास करते हैं, हम जब भरोसा करते हैं तो शिव हमारे करीब में आते हैं, शिव हमारे पास आते हैं। एक संबंध शिव से जोड़िए, एक संबंध भगवान शंकर से जोड़िए, एक संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। कई ऐसे भी हैं जो भगवान से संबंध जोड़कर भी भगवान के नहीं हो पाए। जैसे एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने की, और आज कथा की भी शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। कथा का कल समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा। फिर कथा 1 मई से 7 मई तक विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक, राजस्थान में। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए।
2 बार भगवान शंकर ने नेत्र बंद करे और दोनों बार भगवान शंकर के नेत्र बंद करने से कुछ ना कुछ प्रकट हुआ। एक बार नेत्र बंद करा मेरे भगवान शंकर ने तो नयन के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। दूसरी बार नेत्र बंद करे मेरे भगवान शंकर ने तो एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली, रोता रहा। पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बालक है तो मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको गोदी में उठाया, अपना पुत्र माना। मां दुर्गा भवानी ने, मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको अपना पुत्र मानकर उसको गोदी में उठा लिया, गोदी। और पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा। पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा, ये नेत्रों से देख नहीं रहा है, तो ऐसा लगा कि ये आंख से अंधा है, नेत्र से विहीन है, आंख से अंधा। पार्वती जी ने उसका नाम अंधकासुर रख दिया। क्या नाम रखा? अंधकासुर। 2 बार मेरे देवादित्य महादेव ने नेत्र बंद करे, एक बार नेत्र बंद करा तो रुद्राक्ष प्रकट। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर, मांग कर, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष। कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है, उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं।
जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर मां पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू घड़ी दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात कहते हो, समुद्र में डालने की बात कहते हो। ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलियुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा।
और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने मां बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने मां बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने मां बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया। तब निर्माण संभव। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत सालों के बाद संतान का। पहले गौशाला नहीं होती थी, पहले घर घर में गौमाता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया, तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के जमाने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं,
तो मेरे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे। पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई। खूब बजाई, नहीं। बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना। घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, क्यों उन्होंने घंटी नहीं बजाई? उनके पास रखा होगा, उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन, 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। मां ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं मम्मी जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं। ये तैयारी कर कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया वो करेगा। भारत की भूमि पर यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव जी कह रहे हैं पार्वती
ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष, उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गए। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही। कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आनंद होगा। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा। कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है। कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे?
स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहा और जब बस उसके आश्रित होकर जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो सबको दे सकता है। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में आते हैं, और जो लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर या दीवालों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बैठे हैं, उनसे निवेदन है प्रार्थना करते समय अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम नीचे टपक जाओ। इसका विशेष ध्यान रखना कि तुम गिर ना जाओ, और दिल से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगल देश है मंगल, शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर मेरे बाबा की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।
अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा कि मेरे प्राण छूटे, पर संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांग लो, ये वर श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांगो। अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरा जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि अगर वर देना चाहते हो तो ये दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु। अब अंधकासुर को यह समझ लेना था कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं तो मां जरूर हो, मेरी माता तो कहीं ना कहीं है। अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप 4 वेदों का अध्ययन करो। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो 4 वेद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है 4 बातों को अपने अंदर उतार लो तो 4 वेद के अध्ययन का लाभ आपको मिलने लगेगा। पहले नंबर पर है समझदारी, दूसरे नंबर पर है जवाबदारी, तीसरे नंबर पर है वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। ये 4 बातों का जो अध्ययन कर लेता है, 4 वेद के अध्ययन का फल प्राप्त। जरूरी नहीं कि 4 वेद पढ़ोगे तो वेद पाठी कहलाओ। किसी के हृदय की पीड़ा को तो समझो। शास्त्र खूब पढ़ लिया, वेद खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब विद्वत्ता धारण कर ली और किसी के दिल की पीड़ा को, किसी के मन की पीड़ा को, किसी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब। हमने पहले भी एक कथा में कहा था, हीरा के परखैया मिल सकते हैं, हीरा को परखने वाले मिल सकते हैं पर पीड़ा को परखने वाले संसार में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते। 4 वेदों का अध्ययन करा कि नहीं करा, पर 4 बातों का अध्ययन जरूर करो। समझदारी रखो अपने अंदर कि हम जिस परिवार में, हम जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जगह पर हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठता हो। जवाबदारी रखिए
अगर थोड़ी सी भी जवाबदारी मिली है कि किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना है, किसी को खिलाना है, भोजन कराना है, बिठाना है, कोई जवाबदारी तुम्हारे ऊपर मिली है तो उसको निभाओ। उस जवाबदारी को पूरा रखो। और मैं सिंहेश्वर महादेव की इस समिति को, गौरी शंकर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस जवाबदारी को पूर्ण तरह से निभाया। और केवल समिति ने ही नहीं, पूरे सिंहेश्वर के आसपास के जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग सिंहेश्वर में रहते हैं, इस मधेपुरा में रहते हैं, उन सब ने अपनी अपनी जवाबदारी को निभाया। तब जाकर यह कथा लाखों की संख्या में पहुंचकर सफलता की ओर बढ़ी। सबने निभाया। एक एक व्यक्ति ने इस कथा में अपनी जान झोंकी, अपना दिल लगाया। 4 चीजों का स्मरण रहे: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। इन 4 चीजों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो चारों वेद तुमने पढ़ लिए और अपने जीवन को सार्थक किया। सार्थक। अंधकासुर इन चारों बातों को नहीं समझ पाया और अंधकासुर अपने दूतों से कहता है कि जो सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर जो नारी है वो पार्वती जी को तो शिव जी ले गए, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर चले शंकर जी के दरवाजे पर, कैलाश पर जैसे ही अंधकासुर पहुंचे तो पार्वती मैया बाहर आकर खड़ी हुई थी। और जो पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो उनको देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे शंकर का पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। कितनी वात्सल्यता, करुणा एक मां में होती है, ध्यान रखिए। एक मां में कितनी करुणा होती है। जब पिता दुकान से आता है, जब बाप ऑफिस से आता है, पिता जब ऑफिस से आता है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से आता है तो बच्चे अपने बाप का थैला देखते हैं, बैग देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं कि पापा क्या लेकर आए। एक पत्नी जब पति आता है तो उसका मुख देखती है, उसका चेहरा देखती है। और एक मां जब बेटा घर आता है तो ना हाथ देखती है, ना चेहरा देखती है, मां उसका पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि ना। इसीलिए तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। काशी में बैठी है अन्नपूर्णा महारानी, शंकर भगवान स्वयं, शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा है, तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा। तुम जगत का पालन करने वाली, जगत का पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली तुम। पार्वती जी कहती हैं मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है?
पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया। नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है। ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेगा, पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा, क्या बात है आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय, हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी महाराज, बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका आप भोजन कर लिए? हाँ। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला हूं। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रभु। पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया। शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भर कर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया। पेट, वो भूखे नहीं है। मेरा शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं।
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने भक्त का भगवान ध्यान रखते और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते। डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। अंधकासुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा। ये मेरा पुत्र है, और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी, शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट। वर था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखा। शिव कथा कहती है पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे तो शिव हम पर कृपा जरूर करें। एक पत्र है, अच्छा है देखिए। रितिका जायसवाल देसरी वैशाली की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रितिका जायसवाल देसारी वैशाली की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल आपकी कथा से चढ़ाना सीखी हूँ। मेरे माँ और पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कई साल नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसमें क्लियर नहीं हुआ, परीक्षा पास नहीं कर पाए। आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मेरी माँ ने कहा कि एक बार तू पशुपतिनाथ का व्रत कर,
शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी बाबा को नहीं मानती थी। पहली बार आप पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा और फिर वापस मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। बाबा, आप कहते हो कि कड़ी मेहनत करो, खूब संघर्ष करो, खूब पढ़ो और शंकर को एक बेलपत्र शहद की लगा कर जाओगे, फल जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा ने मुझे फल दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अक्षय लाल यादव, पता बरियारपुर, जिला मुंगेर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। अगस्त के महीने में 2023 में मुझे अध्यात्म की ओर होने लगा। उसके बाद मुझे भागलपुर अस्पताल में ले गए, जहाँ से मुझे तबीयत खराब होते होते पटना एम्स में रेफ़र कर दिया गया। और पटना एम्स के डॉक्टर ने मेरी किडनी, लीवर सब फेल बताया और कहा 40 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए और किडनी और लीवर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास में हिम्मत नहीं थी कि 40 लाख रुपए कहाँ से ला कर देते। हम लोग किसान आदमी, मेरे पास 5 लड़की और 1 लड़का, वो भी छोटा छोटा, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटा का समय है और आधे घंटे के बाद में ये प्राण छूट जाएंगे। समझ में नहीं आया हम इतनी जल्दी क्या व्यवस्था करते। हम डॉक्टर से बेहोशी की हालत में ही छुट्टी लेकर आ गए और 40 लाख हमारे पास में थे नहीं। तब किसी पड़ोसन ने कहा कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, अपन उसे पानी में गलाते हैं, शिवजी को जल चढ़ाकर इसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो पानी जैसे ही मुंह पर पहुंचा, थोड़ा सा पानी मुंह में दिया, 5 दिन से होश में नहीं थी। बाबा की कृपा से 5वें दिन होश में आ गई। और बाबा की कृपा से आज मैं शिव महापुराण की कथा में 2023 से मेरा किडनी और लीवर फेल है और बाबा की कृपा से मैं 2025 में बाबा की कथा का रसपान कर रही हूँ, जिसकी सारी जांचें मैं पीछे लगा रही हूँ। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किससे कहा है? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा। आज शिवरात्रि है, हमारा भी मन है कि 2 बार आप लोगों को स्तुति करने का मौका मिले, इसलिए भजन की एक लाइन गाकर फिर पुनः स्तुति की ओर चलते हैं। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चरणों की सेवा दे कर भोले बाबा मेरा भी उद्धार करो, उद्धार करो। चरणों की सेवा देकर आंगन में आकर निवास करो, निवास करो।
समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरे करण में पाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल गणिका तारे, अजामिल गण के जय, मन को तुम्हारे बाल, हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, 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 जरा सी हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करेंगे सभी लोग। जहाँ जगह मिले, आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने की भी और शिव कथा की भी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 1 मई से 7 मई तक शिव महापुराण की कथा विद्याधर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में होगी। 11 मई से शिव महापुराण की कथा गुमला झारखंड में होगी। 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली निरंकारी मैदान दिल्ली में होगी। आप सब पवित्र कथा का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बाबा से सब प्रार्थना करिएगा, जिसको आता है साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से विनय करते हुए अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात शिव जी से कहिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगल वेश है मंगल मंगल शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देवाधिदेव महादेव महाकालेश्वर, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, शिव करुणा करने वाले दातार की करुणा कहती है। अंध का सुर के प्राण जाते हैं और अंध का सुर के जब प्राण चले गए, मां जगत जननी को बड़ा दुख। दुर्गा भवानी को दुख क्यों? क्योंकि मैंने इसको पुत्र माना। शिव महापुराण का ये अंधकासुर का संवाद, शिव जी के नेत्र बंद करने का जो ये संवाद है, ये बड़ा विशेष संवाद। आपकी दृष्टि, आपकी नजर किस मार्ग की ओर जा रही है? वो मुंह। भगवान देवाधिदेव महादेव ने तो मां जगत जननी को पहले ही कहा था कि पार्वती इसको तुम समुद्र में डाल दो, ये अपने लिए नहीं है। पर पार्वती जी का एक मातृत्व प्रेम, हम तो कहेंगे पूरे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बिहार की इस पवित्र धरा से जो सिंहेश्वर बाबा की भूमि से कथा सुन रहे हैं, उनसे कहेंगे, मेरी माताओं से निवेदन है, जिस जिस दिन मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिस दिन आपका मन बड़ा व्यथित हो जाए, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, उस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाओ और जो जलाधारी होती है नीचे जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, वहां अपने दोनों हाथ लगाकर और जहां से पानी बहता है वहां अपनी हथेली लगाकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर, दिल से हाथ को हृदय से लगाकर बाबा से अपने मन की बात कहकर आओ। 2-3 दिन में बाबा आपकी उस उलझन को धीरे धीरे समाप्त कर ही दे। अपने पिता के पास जाओ तो, अपने बाबुल के पास जाओ तो, उनसे प्रार्थना तो करो, विनय तो करो, सुनेगा मेरा शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। ऐसी पवित्र पावन आनंदमय कथा में माँ पार्वती जी गणेश जी के विवाह का प्रसंग का स्मरण कराती हैं। हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री महाराज बक्सर वाले पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, गणेश जी का वरमाला होते ही महाराज जी के 2 शब्द आशीर्वाद वचन आप और हमको प्राप्त होंगे। आशीर्वाद वचन के बाद में फिर आरती का क्रम होगा। बिना आरती के कोई ना जाए, सब लोग आराम से बैठे रहना। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर गणेश जी का स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दिए हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के ऊपर अपना हस्त कमल रखा है, चारों तरफ सुख समाहित हुआ है। रिद्धि सिद्धि के मध्य में भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं। जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत वंदन। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। परम पूज्य संत श्रोमणी हमारे बीच में श्री श्री 1008 गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी महाराज बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। उनका आशीर्वचन 2 शब्दों में हम श्रवण कर कर फिर आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर जय शिव नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हेलो सदगुरुदेव भगवान की, सिंहेश्वर महादेव की जय श्रीमन्नारायण। आज ये धरा अपने आप में लग रहा है कि यहाँ दिव्य कुंभ लगा हुआ है। हम जब रास्ते में आ रहे थे 2-4 किलोमीटर पीछे से ही, 10 किलोमीटर पीछे से खूब लंबी कतार अपने आप पे लगी है। इसलिए महाराज जी को साधुवाद धन्यवाद भी है कि आपकी कृपा से कम भारतवासी जितने भी लोग हैं, जितने शिवालय, आज के डेट में कोई ऐसा शिवालय खाली नहीं बचता जहाँ 1 लोट जल लोग चढ़ाने के लिए अपने आप पे न जाते हों। इसलिए आप सब
जो महाराज जी का आदेश है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और वाकई में भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देवता है, भगवान है, वो भगवान शिव ही है अपने आप में। हमारे भगवान शिव जिनकी प्राप्ति के लिए स्वयं माता श्री ने अपने आप पे दिव्य तप किया, वो हमारा सिद्धाश्रम बक्सर, जहाँ पार्वती ने जिनका नाम अर्पणा पड़ा, ऐसा हमारा बक्सर है जहाँ माता श्री ने दिव्य तप किया था भगवान को प्राप्ति करने के लिए शिव जी महाराज को। इसलिए महाराज जी से ये भी निवेदन रहेगा कि अभी बक्सर में भी कार्यक्रम हो आपका, ठीक ना। वहाँ भगवान गौरी शंकर भगवान जहाँ विराजमान हैं, माता गौरी ने वहाँ तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसा दिव्य स्थल है अपना आप। और एक आप सबसे और निवेदन है, सारा भारतवर्ष आप जानते ही हैं, आज सब अपने आप में जो कश्मीर में घटना घटी, पहलगाम में कितने अपने आप पे बच्चे मारे गए, कितने किसी के बाप मारे गए, किसी के बच्चे मारे गए। लेकिन हम सब भारतवासियों को अपने आप में अब बटने की आवश्यकता नहीं, बटोगे तो अपने आप पे कटोगे। इसलिए कम से कम हम आप सब एकजुट हों। और एकजुट होने से नहीं होगा, अपनी कन्याओं को भी अपने आप पे घर में साक्षात लक्ष्मी बाई अपने आप पे बनाना है, ठीक ना। और घर घर में अपने आप पे अब सोना पहनना छोड़ो और सोना बेच करके अपने आप पे लोहा खरीदना प्रारंभ करो। और घर घर में अस्त्र शिक्षा दें, अपने बच्चों को अपने आप पे शस्त्र की शिक्षा दें। क्योंकि भगवान का अवतार भी किस लिए होता है? भगवान धरती पर बस सनातन का उपदेश करने के लिए नहीं आते। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए हमारा आपका भी धर्म बनता है सब लोग अपने आप में शस्त्र विद्या में निपुण हों। आज जितने देवता हैं, भगवान शिव को देखो, शिव जी के हाथों में अपने आप पे त्रिशूल है, भगवान श्रीमन नारायण के हाथों में सुदर्शन चक्र है। इसलिए बस भगवान की कथा सत्संग से नहीं होगा, आप सब अपने घर में भी बच्चों को अपने आप पे शस्त्र विद्या प्रदान करें, ताकि ये मलक्ष्य हमारा आपके ऊपर अपने आप पे कुदृष्टि अपने आप पे डालें। यही आप सबसे निवेदन है। और महाराज जी को अपने आप पे सत सत नमन कि आपने ऐसा इस क्षेत्र में कुंभ लगा करके अपने आप पे प्रेरित किया। इसलिए सब लोगों में भगवान की पूर्ण श्रद्धा बढ़े, यही हमारा आशीर्वाद है और यही निवेदन है। जय श्री राम, जय शिव नारायण। महाराज जी को भी